नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं कोसी न्यूज़। देखिए, अभी हम पूर्णिया में मौजूद हैं और यहाँ पर 4 जिला का जो है एक बैठक आयोजित किया गया, जहाँ अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार के तमाम जनसुराज के लीडर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। नवनियुक्त राष्ट्र अध्यक्ष उदय सिंह, जो पप्पू सिंह पूर्व सांसद रहे हैं, उनके ही यहाँ पर एक तरह से देखा जाए एक बढ़िया कार्यक्रम हुआ है। और धमदाहा विधानसभा से जो है हमारे साथ एक प्रत्याशी जुड़े हुए हैं जो जनसुराज के लीडर हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले सर, कोसी न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, आभार कोसी न्यूज़ को। सर, जनसुराज एक नई पार्टी है, लगातार पदयात्रा के बाद एक पार्टी बनी, उसके बाद लगातार देखा जाए तो पार्टी का विस्तार हो रहा है। वहीं मजबूत लोग अगर देखा जाए तो राष्ट्र अध्यक्ष वहीं उदय सिंह को बनाया गया, आरसीपी सिंह भी शामिल हुए और तमाम दिग्गज लोग शामिल हो रहे हैं। क्या है सर अच्छा लगा जो जनसुराज में आप जुड़े हुए हैं? देखिए, सबसे पहले जो है अभी तक जितने भी पार्टियां बिहार में है, सारी पार्टियां का कोई नीति जो है वो साफ़ सुथरा नहीं है। बोलती कुछ और है, समय आता है तो फिर जो है उसका सब रीति रिवाज जो है वो बदल जाता है। यानी वादा कुछ और करते हैं और निभाते नहीं हैं। तो जनसुराज जो है, इसकी जो है विचारधारा है वो सबके सामने है। वो सारा विचारधारा जो है वो प्रूव करके बनाया गया है। और इसमें जो भी विचारधारा है उसको ये कहा जा रहा है जो हमारे बिहार में सारी व्यवस्था है और वही व्यवस्था को सुचारू रूप से जो है किया जाएगा। और हमारे जो भी बिहारवासी हैं उस व्यवस्था से जो है सब जो है खुशहाल हो जाएंगे। और हमने भी जो है उस बात को वॉच किया तो लगता है जो अगर ईमानदारी से जो है बिहार में व्यवस्था को चलाया जाए तो सब कुछ बिहार में है और सब कुछ जो है मतलब वो सुदृढ़ होगा, संपन्न होगा और बिहार से बाहर जाने की हम लोगों की नौबत ही नहीं आएगी। चाहे वो पढ़ाई की हो और चाहे वो रोज़गार की हो, चाहे वो पेट की जुगाड़ की हो, सारी व्यवस्था बिहार में है। बस नीति साफ़ सुथरा होनी चाहिए। वो नीति साफ़ सुथरा जो है जनसुराज में दिख रही है, इसलिए हम लोग जनसुराज में आए हैं। और साफ़ सुथरा नीति के चलते ही आज जनसुराज जो है लगभग रखिए जो पार्टी का गठन होना 1.5 साल होना हुआ है और उस 1.5 साल में जो है पूरा बिहार जो है जनसुराजमय हो चुका है। पिछले वर्ष सर 2 अक्टूबर को ही पार्टी बना है, साल भर भी पूरा नहीं हुआ है और पदयात्रा लगातार प्रशांत जी कर ही रहे थे। वहीं लगातार पार्टी का विस्तार हो रहा है और बिहार विधानसभा चुनाव जो इसी वर्ष होना है उसको लेकर लगातार प्रशांत जी दावा भी कर रहे हैं कि 243 में से 243 विधानसभा सीट पर हम अपने कैंडिडेट को उतारेंगे। और अगर बात करें जो बड़ी बड़ी पार्टियाँ या छोटी पार्टियाँ जो भी हमारे बिहार में है, वो आज तक जो है पूरे विधानसभा पर सीट नहीं लड़ी है, सभी अलायंस में चुनाव लड़ते हैं। प्रशांत जी अकेले चुनाव लड़ने का दावा करते हैं। ऐसा क्या सर खासियत है प्रशांत किशोर में जो अकेले ही पूरे विधानसभा पर और बिहार बदलने की बात कर रहे हैं? देखिए, अभी तक जितनी भी पार्टियां बिहार में है वो जात की राजनीति करती है और जात के राजनीति के चलते ही है जो उनको जो पार्टी को जितना अपना जात का औकात समझ में आता है तो उसके अनुसार जो है अपना सीट का समझौता करती है। लेकिन जनसुराज जो है ये जात की बात नहीं करती है, ये बिहार की बात करती है। तो बिहार जो हम तो सारे बिहारी हैं और जब हम सारे बिहारी हैं तो फिर जो है हमको तो जो है सब जगह जो है 243 में 243 और पूर्ण बहुमत में जीतने का जो है वो अवसर दिख रहा है, क्योंकि जनसुराज में कोई जात नहीं है, हम सारे बिहारी हैं और जनसुराज बिहार के लिए काम करेगी, बिहार के विकास के लिए काम करेगी, बिहार की व्यवस्था के लिए काम करेगी। इसलिए 243 में जो है हम लोगों को सीट नहीं जीत भी दिखाई पड़ रही है, क्योंकि यहाँ जात नहीं होगी। यहाँ विकास कैसे होगी, व्यवस्था सुदृढ़ कैसे होगी, संपन्न कैसे होगी, मेरा जो गरीब समाज है उसका उत्थान कैसे होगा, इसकी बात हो रही है और हम लोग उस पर चर्चा कर रहे हैं और उस पर मंथन हो रही है। इसलिए 243 में 243 जनसुराज लड़ेगी और जीत भी हासिल करेगी। आप सर धमदाहा विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, धमदाहा में कई बार मंत्री रहे हैं लेसी सिंह और वहाँ से आप चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। वहाँ की सबसे बड़ी अब तक क्या समस्या रही है जो बाकी जो लीडर हैं वो पूरा नहीं कर पाए हैं? देखिए, आप क्या नहीं से? देखिए, सबसे पहले ये बात है जो मंत्री हो या विधायक हो जो भी हो उस सबको जनता ही ना बनाती है। तो रही मान लिया जाए अब का जो समय है कहीं ना कहीं जो है उस ढंग से जो है हमको ये कि ये रोड है, बिजली है तो वो पूरा बिहार में है जी। वो व्यक्तिगत किसी जगह से जो है व्यक्ति विशेष नहीं है, व्यक्ति जगह नहीं है, कोई खास जगह नहीं है। लगभग जो है 22 साल से जो है 20 साल तो निश्चित कहा जाए, 20 साल से जो है लगातार जो है धमदाहा
या धमधा ने पूरा बिहार कहिए, नीतीश भाजपा की सरकार है। बीच बीच में सरकारें बदली, बीच बीच में जो है आरजेडी भी इसमें आई, तो मिला जुला के 17-18 साल तो निश्चित आप जो है नीतीश भाजपा को जो है मानेंगे बिहार में जो है। तो हमको ये कहिए, रोड और बिजली ही अगर विकास है तो अभी के समय में आप सुदृढ़ जो देहात है उस इलाके में जाइए जहाँ गरीबी है, तो वहाँ बच्चे को आप अगर गौर से देखेंगे तो उसके ऊपर में नहीं पेंट है नहीं गंजी है। उसके खाने की अगर व्यवस्था देखेंगे तो अभी क्या खा रहा है, आगे क्या खाएगा, ये भी समस्या है। तो हमको ये कहिए, जो आप विकास किसको कहते हैं? तो मेरा जो जनसुराज हमारी जो पार्टी है वो जो है इसी पे जो है, जो हमारे गरीब गुरबा हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, जहाँ की मान लिया जाए हर एक तरह की समस्या है उसको सुदृढ़ किया जाएगा, उसकी व्यवस्था की जाएगी और सारी व्यवस्था जो है वो बिहार में ही होगी। तो इसलिए जहाँ तक रही विधानसभा की बात, सीट की बात, मंत्री की बात, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों को मंत्री से मतलब नहीं है, विधायक से नहीं मतलब है, हम लोग को जनता के बीच में जाना है और हमारी जनसुराज का जो व्यवस्था है, जो सिस्टम है, जो विचारधारा है, हम लोग उसको रख रहे हैं और वो विचारधारा सबको पसंद आ रहा है। क्योंकि अभी तक में जितनी भी पार्टियां हैं बिहार में, कहीं न कहीं वो पक्ष और विपक्ष में है ही। तो हमको ये कहिए, ये लगभग 35 साल से जो अभी तक है, तो जो भी पार्टियां हैं वो जो है उनको अभी तक बिहार की जनता देख चुकी है और अब उनसे जो कोई खास उम्मीद नहीं है। अब जो है जनसुराज जो है वो नई पार्टी है, नई विचारधारा, नई सोच लेकर के आई है। इसलिए जनसुराज के सामने अब जो है सब जो है अपना अपना कदम आगे बढ़ा रही है और इस बार लग रहा है धमधा ही नहीं, पूरे बिहार में जनसुराज की सरकार बनेगी। अंत में आपका पूरा परिचय जानना चाहेंगे? मैं डॉक्टर वीके ठाकुर, धमधा। लॉन्ड्री और ड्राई क्लीनर्स, रिंसले, द वर्ल्ड एंड सैलून। एड्रेस कुर्सेला चौक स्थित महावीर मंदिर के पीछे।